वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में हुआ सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी ली मंत्री पद की शपथ। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में हुए बड़े खुलासे। रैकी के बाद हुआ शूट आउट, पुलिस को मिले बड़े सुराग। तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर उठापटक जारी। दूसरे दिन भी राज्यपाल ने विजय को लौटाया खाली हाथ, मांगा बहुमत का सबूत। तमिलनाडु में शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। एआईएडीएमके के 35 से 40 विधायकों को पुडुचेरी के एक निजी रिजॉर्ट में किया गया शिफ्ट। 20 साल पुराने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। सभी 22 आरोपियों को किया बरी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद ही आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। पटना में हुए एक भव्य समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे चौंकाने वाली बात रही पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की कैबिनेट में एंट्री। खास बात यह है कि निशांत कुमार ने सिर्फ 2 महीने पहले ही राजनीति शुरू की है। सम्राट चौधरी ने अपने इस नए मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है, जिसमें सवर्ण समाज के 9 और ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्रियों को जगह दी गई है। वहीं अल्पसंख्यक कोटे से जमा खान इकलौते मंत्री बने हैं। हालांकि इस विस्तार में बीजेपी के कुछ बड़े नामों को झटका भी लगा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जैसे दिग्गज नेताओं को इस बार कैबिनेट से हाथ धोना पड़ा है। चलिए अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर केस में अपनी जांच काफी तेज कर दी है। मध्यम ग्राम में हुए इस शूटआउट को लेकर पुलिस का कहना है कि ये अचानक हुआ कोई हमला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ एक टारगेटेड किलिंग थी। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही 2-3 दिन तक चंद्रनाथ की रैकी की थी और उन्होंने उनके हर मूवमेंट की जमकर खबर ली थी। उनको यह भी पता था कि चंद्रनाथ कब कब कहां पर मौजूद होते हैं। पुलिस ने मौके से एक संदिग्ध कार बरामद की है, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी, ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। आपको बता दें कि 41 साल के चंद्रनाथ रथ पहले भारतीय वायुसेना में थे और रिटायरमेंट के बाद से शुवेंदु अधिकारी के सबसे खास और भरोसेमंद साथियों में गिने जाते थे। हालांकि पुलिस चंद्रनाथ रथ के हत्यारों की जांच कर रही है। चलिए अब बंगाल के बाद रुख करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजनीति में भी काफी गहमागहमी चल रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 108 सीट जीतने के बाद भी बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे रहे थलपति विजय को एक बार फिर लोक भवन से निराशा मिली है। सूत्रों की माने तो राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें वापस भेज दिया और 118 विधायकों के हस्ताक्षर लाने के लिए कहा। खास बात यह है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी टीवीके बहुमत से दूर है और उसके पास 108 विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस के समर्थन से ग्राफ 113 विधायकों तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी टीवीके बहुमत से 5 सीटें दूर है। राज्यपाल ने विजय को कहा कि प्लीज 118 हस्ताक्षरों के साथ वापस आएं, साबित करें कि टीवीके के पास बहुमत है और इसके बाद ही शपथ हो सकती है। तो ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में उठापटक जारी है। चलिए ये तो बात हो गई विजय की, लेकिन तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में लगातार उठापटक जारी है और कैसे तमिलनाडु में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एआईएडीएमके के 15 से 40 के बीच विधायक पुडुचेरी के एक निजी रिजॉर्ट में शिफ्ट किए गए हैं। विधायकों को तोड़फोड़ से बचाने और एकजुट रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल इस तरह की खबरें हैं कि एआईएडीएमके के कुछ विधायक टीवीके के साथ जाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि एआईएडीएमके के पार्टी नेतृत्व ने किसी भी विभाजन से इनकार किया है। थलपति विजय की पार्टी टीवीके 100 से अधिक सीटों पर बढ़त के साथ तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। ऐसे में विधायकों को जोड़-तोड़ से बचाने के लिए एआईएडीएमके ने उन्हें पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 21 पुलिस वालों समेत सभी 22 आरोपियों को
बरी किए जाने के फैसले को सही माना है। दरअसल ये मामला 2005-6 का है, जब गुजरात पुलिस पर सोहराबुद्दीन, उनकी पत्नी कौसरबी और तुलसीराम प्रजापति को फर्जी एनकाउंटर में मारने का आरोप लगा था। दिसंबर 2018 में निचली अदालत ने सबूतों की कमी के चलते सभी को छोड़ दिया था, जिसे सोहराबुद्दीन के भाइयों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि यह एनकाउंटर उस समय हुआ था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और इस मामले को लेकर देश भर में काफी ज्यादा राजनीतिक हंगामा भी हुआ था। मामले की जांच पहले गुजरात पुलिस और फिर 2010 में सीबीआई ने की थी। चलिए अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भी इन दिनों राजनीति काफी ज्यादा तेज है। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी के करीबियों के ठिकाने पर जोरदार छापेमारी की। खड़ग की एक सोसाइटी में जांच के दौरान उस वक्त फिल्मी सीन देखने को मिला जब फ्लैट नंबर 906 में मौजूद लोगों ने पकड़े जाने के डर से 20 लाख कैश से भरे 2-2 बैग 9वीं मंजिल से नीचे फेंक दिए। ईडी अधिकारियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए उन बैगों को अपने कब्जे में लिया और जमीन पर बिखरे नोटों के बंडलों को इकट्ठा किया। आपको बता दें कि ईडी ने सनटेक सिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मोहाली और चंडीगढ़ में 12 जगहों पर तलाशी ली और नोटों से भरे बैग बरामद किए। तो दोस्तों ये थी आज की दिन भर की बड़ी खबरें। पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।